देखते हैं इजराइल और ईरान की। ये दोनों देश पिछले कई दशकों से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन इस हफ्ते हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। इजराइल ने अचानक ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर दी, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। रात के अंधेरे में हुए इन हमलों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और हर कोई यही सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। जवाब में ईरान ने भी देर नहीं की। उसने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जो सीधे इजराइल की तरफ बढ़ीं। दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया और पूरी दुनिया की नजरें इस टकराव पर टिक गईं। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका भी पीछे नहीं रहा। अमेरिकी सेना ने अपनी मौजूदगी बढ़ा दी और वॉशिंगटन से लगातार बयान आने लगे कि वो अपने सहयोगी इजराइल के साथ खड़ा है। कुछ घंटों के लिए सीजफायर की कोशिश हुई, लेकिन हालात इतने तनावपूर्ण थे कि शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाई। शहरों की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और लोग डरे सहमे अपने घरों में बंद रहे। सीजफायर टूटते ही फिर से हमले शुरू हो गए। रात के अंधेरे में धमाकों की आवाजें गूंजने लगी और कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक टीवी पर बहस कर रहे हैं कि क्या यह टकराव एक बड़े युद्ध में बदल सकता है या फिर कोई कूटनीतिक हल निकलेगा। आम लोग डरे हुए हैं। सुपरमार्केट्स में जरूरी सामान की कमी हो गई है और हर कोई बड़े नतीजों के लिए तैयार रहने की कोशिश कर रहा है। इस संघर्ष का असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब बात करते हैं अमेरिका की, जहां फेडरल रिजर्व ने इस हफ्ते इंटरेस्ट रेट्स को 4.25 से 4.5% पर स्थिर रखा। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। महंगाई लगातार बढ़ रही है और लोग रोजमर्रा की चीजों के दाम देखकर परेशान हैं। फेडरल रिजर्व के इस फैसले से आम आदमी को राहत नहीं मिली, क्योंकि महंगाई अपनी जिद पर अड़ी हुई है। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली और निवेशक घबराए हुए हैं। ग्रोथ के आंकड़े भी उम्मीद से कम रहे, जिससे मार्केट्स में और भी ज्यादा बेचैनी फैल गई है। ऐसे माहौल में अपनी जेब को ढीला करने की उम्मीद फिलहाल न करें। खर्चों पर कंट्रोल रखना ही समझदारी है, क्योंकि आने वाले दिनों में हालात और मुश्किल हो सकते हैं। अब बात एयर इंडिया की करें तो इस हफ्ते उसके लिए हालात वाकई तूफानी रहे। मौसम की मार, तकनीकी दिक्कतें और यात्रियों की परेशानियां, सब कुछ एक साथ सामने है। बाली जा रही एक फ्लाइट को बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा, क्योंकि रास्ते में ज्वालामुखी फट गया था। पायलट्स ने सूझबूझ दिखाते हुए यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और फ्लाइट को सुरक्षित वापस लाया गया। इसी हफ्ते एक जानलेवा क्रैश का अकेला सर्वाइवर आखिरकार अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया। उसकी कहानी ने सबको भावुक कर दिया और एयरलाइन ने सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने का वादा किया है। अब चलते हैं यूक्रेन की तरफ, जहां रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार तेज हो रही है। इस हफ्ते रूस ने कई नए गांवों पर कब्जा कर लिया, लेकिन यूक्रेनी सेना ने भी जबरदस्त पलटवार किया। इस संघर्ष में एक नया मोड़ तब आया जब नॉर्थ कोरिया ने अपने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूक्रेन भेजने का ऐलान कर दिया। इससे जंग का दायरा और भी बढ़ गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता गहरा गई है। दुनिया भर के देश सैंक्शंस लगा रहे हैं, लेकिन जंग और लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही। हर दिन